नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं एमपी बोर्ड क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस कक्षा 9वीं में विज्ञान से। आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है 1J मतलब 1 जूल कार्य को परिभाषित कीजिए, अथवा इसको इस टाइप से भी पूछा जाता है कि 1 जूल कार्य को परिभाषित कीजिए। ठीक है गाइस, 1J लिखा हो तो भी आपको समझ जाना है 1 जूल है, और 1 जूल अगर लिखा हुआ है तो फिर तो आप वैसे भी समझदार है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आपको समझ लेना है आपका क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा आपसे। तो क्वेश्चन आपसे कुछ इस टाइप से पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है 1 जूल कार्य क्या है। ठीक है, तो 1 जूल कार्य से पहले हम बात करते हैं कार्य होता क्या है। ठीक, तो कार्य क्या होता है, अगर हम किसी वस्तु पर क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बल F लगाते हैं। अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वो वस्तु जैसे यहाँ से A पॉइंट से ये वस्तु खिसक के कहाँ आ जाती है, B पॉइंट पर आ जाती है। ठीक है, तो इस वस्तु पर आपने बल लगाया, बल लगाकर ये वस्तु यहाँ से खिसक कर यहाँ आ गई, मतलब इसने इतना विस्थापन हुआ। ये वाला जो एरिया है, ये वाला इसका विस्थापित एरिया कहलाएगा, है ना। इसका इतने विस्थापन हुआ है। ठीक है, तो ये विस्थापन, तो एक्चुअल में हमने क्या किया है, बल लगाया तो कुछ विस्थापन हुआ, मतलब हमने ये कार्य किया है। तो कार्य का मतलब क्या हुआ, बल गुणित विस्थापन। आपने बल लगाया और विस्थापन हुआ, और पूरा आपको क्या मिला, एक कार्य मिला। अगर यहीं पे हम बात करें 1 जूल कार्य की, तो 1 जूल कार्य का मतलब क्या हो जाएगा, तो 1 जूल कार्य का मतलब ये हो जाएगा, समझना आप अगर 1 न्यूटन का बल लगाते हैं, कितने का, 1 न्यूटन का बल लगाते हैं, और वस्तु में 1 मीटर का विस्थापन होता है, तो टोटली क्या हो जाएगा, 1 जूल कार्य इजिकल टू क्या हो जाएगा, आपके 1 का 1 से गुणा करेंगे 1 न्यूटन मीटर, है ना। क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन मीटर, या तो न्यूटन मीटर बोलेंगे, या कार्य का मात्रक एक और क्या होता है, जूल। तो यहाँ पे हमको ये समझ में आया, यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाए और बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित अगर वस्तु होती है तो उसे 1 जूल कार्य कहते हैं। ठीक है गाइस, तो यही इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। मैं आपको थोड़ा सा डेफिनेशन बता देता हूँ कुछ स्टेप से। जैसे क्या लिखेंगे, जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाता है तो उस वस्तु पर बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापन हो जाता है। ठीक है, जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाता है तो उस वस्तु पर बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापन हो जाता है, तब बल द्वारा किया गया कार्य 1 जूल कार्य कहलाता है। ठीक है गाइस, क्या लिखा गया है, तब बल द्वारा किया गया कार्य 1 जूल कार्य कहलाता है। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको डिराइव भी कर देंगे, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, और इसका मात्रक लिखा है यहाँ पे पीछे जूल। ठीक है, तो यहाँ पे मात्रक क्या आप समझ जाइएगा। अब अगर हम 1 जूल कार्य की बात करें तो बल 1 न्यूटन लगाएंगे, विस्थापन 1 मीटर का होगा, मात्रक तो जूल है ही है। तो 1 जूल बराबर क्या हो जाएगा, 1 का 1 से गुणा करेंगे तो न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा, या फिर इसको जूल भी बोलते हैं। तो ये आपके कम्प्लीटली आंसर है किसका, 1 जूल कार्य का। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अगर फिर भी कहीं डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।